मोस्ट वेलकम खुशबू दी। आज जो भी आप प्रोग्राम लाए हैं, जो भी सेशन आज आपका है, यूनिक होगा और हम सभी आपसे सीखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, सभी बने रहें। मोस्ट वेलकम खुशबू दी, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच शुभांगी जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है ऑन पैसिव के प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमें जो है लोग पागलों के नाम से जानते हैं। तो पागलों की इस दुनिया में आज हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जब महिलाओं के साथ हमारी चिट चैट चल रही थी, वहां पर एक हमारी लेडी ने एक सवाल रखा था कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया, मैं कैसे रिपोर्ट करूं और कैसे इन चीजों को हैंडल करूं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा साइबर क्राइम को मैं टच करती हूँ, उसके बाद मैं डाटा पे आऊंगी। तो साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? साइबर क्राइम्स होते हैं ऑनलाइन हमारा जो भी डाटा है, उस डाटे में हम लोगों को जो है उस डाटे का यूज करके, यहाँ पर डाटा जो है, हमें एक थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डाटा जो हम नेट का पैक भराते हैं या फिर वाईफाई भरवाते हैं, वो हमारा केबी बाइट और ये सारी चीज़ हमारा डाटा होता है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में हम जिस डाटे की बात करते हैं, तो इंटरनेट की दुनिया में डाटा जो होता है, वो डाटा होता है कि आप इंटरनेट के ऊपर जो कंटेंट पुट करते हो, जो इंफॉर्मेशन पुट करते हो, और ये जो डाटा होता है, ये 2 प्रकार का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये 2 प्रकार का मेनली डाटा होता है, जिसमें आपका जो है नंबर, कलर्स, ये सारी चीजें भी आती है और आपकी जो है इंफॉर्मेशंस आती हैं, सारी चीजें आती हैं। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं कि मालावेयर अटैक। मालावेयर अटैक क्या होता है? आप सभी को पता है कि हम लोग जो है एक इंटरनेट कंपनी से जुड़े हैं और हम सब ऑनलाइन बहुत सारे चीजें करेंगे और बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन भी जो है इंटरनेट पर जो है हमारी पुट रहती है। तो ऐसे में हम लोगों को जब हम एक ऊंचाई पर पहुंचने वाले होंगे, जब हम एक सक्सेस के पिक लेवल को पकड़ लेते हैं, तो वहां पर हमारे कंप्यूटर में, हमारे डिवाइस में, हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में क्या होता है कि एक वायरस के थ्रू अटैक किया जाता है। और ये वायरस जो होता है, ये नॉर्मली भी हमारे पास जब बहुत ज्यादा फाइल्स हो जाती है, तो कैच के रूप में हमें क्लियर कैच करने का ऑप्शन आता है। हम जब वो कनेक्ट की मीटिंग में नहीं ज्वाइन होते हैं, तो वहां पर भी हमको क्लियर डाटा, क्लियर हिस्ट्री हमें करनी पड़ती है, और ये हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि ये मालावेयर, ये जो वायरस है, ये वायरस हम पर अटैक नहीं कर पाए। लेकिन जब हम साइबर सिक्योरिटी के टर्म की बातें करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के टर्म में ये मालावेयर अटैक क्या होता है? ये मालावेयर अटैक होता है कि किसी भी फाइल को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के तहत, एक छोटे से वायरस के तहत तहस नहस कर देना। क्योंकि हर एक इंटरनेट में जो भी डाटा होता है, जो भी फाइल होती है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी पीडीएफ होते हैं, उनको एक लॉक सिक्योरिटी के तहत रखा जाता है। और उस सिक्योरिटी को वो जब डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, उस सिक्योरिटी को जब वो तोड़ नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी साइबर क्राइम के लोग रहते हैं, जो जो इस तरह की कुरीति वाले होते हैं, वो लोग आपके डिवाइस की उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके डिवाइस में वायरस जो है, वो दूसरे एप्स के थ्रू जो है वहां पर इंटीग्रेट करते हैं। और ये जो है पॉपअप मैसेज के द्वारा कभी कभी वायरस आ जाता है, कभी कभी हम कोई गेम खेलते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को बताया जाता है कि आप जब भी साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब से हम ऑन पैसिव में आए हैं, तो हमको डायरेक्टली कोई पॉपअप मैसेज को जो है क्लिक नहीं करना चाहिए। हमको जो है, कोई भी हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो हमको जो है कैमरा अलाउ करना पड़ता है, हमको सारी चीजें अलाउ करनी पड़ती है, लोकेशन अलाउ करना पड़ता है। तो वो चीजों में भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि ठीक है, कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वहां से हमारे यहाँ वायरस अटैक हो सकता है। और जो लोग
फ्रीलांसिंग का वर्क करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क करते हैं, एंड ग्राफिक एनिमेशंस का वर्क करते हैं, उन लोगों को पता होता है कि जब वो फाइल सेव करते हैं और उनके ऊपर एक वो कीवर्ड लगाते हैं, एक वो पासवर्ड लगाते हैं, और कभी-कभी जब क्लाइंट के सामने वो उस चीज को नहीं कर पाते हैं, वो चीज ओपन नहीं हो पाती है, और किस तरीके से मालावेयर अटैक के तहत उनकी वो फाइल अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो ये एक मालावेयर अटैक होता है। दूसरा होता है हमारा फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है? इसको हम एक एसएमएस की तरह हम समझ सकते हैं। एक एसएमएस आता है, एक मैसेज आता है, जहां पर हमको जो है इमोशनली टचअप किया जाता है, या फिर हमको जो है एक लिंक उसमें दी जाती है। तो इसके तहत जो है वो हमारे साथ फिशिंग अटैक होता है, और उसमें जो है हम लोग साइबर सिक्योरिटी हम लोगों को बरतने की जरूरत है। इसके बाद तीसरा जो है वो हमारा मैन इन मिडिल मैन अटैक होता है। मैन इन मिडिल मैन अटैक जो होता है, इसमें हम लोगों के साथ मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हम लोगों से सबसे पहले दोस्ती की जाती है, डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के तहत आपसे दोस्ती बढ़ाई जाती है, और आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन स्थापित किया जाता है, और आपकी फैमिली के बारे में मतलब जानकारी ले ली जाती है कि आपके फ्रेंड कौन है, कौन आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, कौन सी स्कूल में जाता है, इस तरीके से। और वो क्या करता है कि आपको एक विक्टिम दिखाता है, एक विक्टिम की तरह दिखा करके, और वो बोलता है कि अरे ये तो मैं इसका फ्रेंड था, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप मुझे 10,000 रुपए डाल दो, आप मुझे 5,000 रुपए डाल दो, या फिर मेरी ये प्रॉब्लम आ गई है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो इस तरह के अटैक जो है मैन इन मिडिल मैन अटैक में आते हैं, और हमारी ऑन पैसिव फैमिली में भी हमारे बहुत सारे प्राउड ब्रांड एम्बेसडर इस मैन इन मिडिल मैन के अटैक के शिकार हो चुके हैं। और इसी वजह से हम जब हम अपना पैसा देते हैं तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उनसे पैसा मांगते हैं तो वहां पर वो लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। एक तो ये भी होता है, और कभी कभी क्या होता है, वो लोग फिर अपनी आईडी को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर हमारी ही फेक आईडी बना करके वो क्या करते हैं, खुद को एक विक्टिम दिखाते हैं। एक विक्टिम दिखा करके वो क्या करते हैं, वहां पर हमारे नाम से पैसा मांगते हैं। जैसे कि एलडी भगत सर की आईडी के नाम से बहुत सारे लोगों से पैसे की डिमांड की गई थी कि मुझे 5,000 दे दो, मुझे 10,000 दे दो, मुझे 2,000 दे दो। तो इस तरह का मैन इन मिडिल मैन में अटैक होता है। पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक क्या होता है? हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, अपने पासवर्ड को, हम लोगों को आता है अपडेट योर पासवर्ड, सेव योर पासवर्ड, और हम लोग सेव कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो पासवर्ड अटैक हो जाता है, जो हैकर्स होते हैं वो हमारे पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं, और हमारी सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, अगर हमने स्ट्रॉन्ग कोड नहीं रखा होता है, पिन नहीं रखा होता है, या फिर हम कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहां पर हमको जो है ट्रांजेक्शन करते समय हमने जो अकाउंट डिटेल्स दी होती है, तो इस वजह से भी हमारे साथ पासवर्ड अटैक होता है। और कभी कभी जो है हम लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, पार्सल मंगाते हैं, ऑनलाइन पार्सल मंगाते हैं, और वहां पे हमारा फोन नंबर पुट होता है, हमारा एड्रेस पुट होता है, हमने क्या मंगाया है इसका भी एक कुछ कुछ पार्सल में ब्यौरा रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, उसको बस ऊपर वाला पेपर को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो साइबर क्राइम्स है, वहां से भी हम पर अटैक कर सकते हैं। तो हमको इन चीजों से भी बचना जरूरी है। पांचवा जो अटैक होता है वो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500, और ज्यादा से ज्यादा 1,000, 2,000 का इसमें खेला होता है। लेकिन क्या किया जाता है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल को ये अटैक दिया जाता है, और ये अटैक या तो किसी प्रलोभन के तहत दिया जाता है, या फिर जो है किसी की बीमारी का बहाना बना के दिया जाता है, या फिर आपको जो है एक बहुत ज्यादा नीड क्रिएट की जाती है कि भैया आप है ना 5 रुपए दे दीजिए, ये कैंसर का मरीज है, आपका भला होगा। और इस तरीके से 1,000 लोगों ने 5-5 रुपए दिए, तो आप सोचो कि 50,000 रुपए का जो है साइबर क्राइम हो सकता है, अगर उसका पर्सन विक्टिम ना हो तो।
तो इसीलिए यही सब कारण है कि आज लोग सही में भी कोई तबीयत खराब होता है तो उसकी भी लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो ये सब साइबर के बहुत सारे मिसयूज है। छठा जो है वो हमारा एडवेयर अटैक होता है। एडवेयर में मतलब एडसेंस के थ्रू आपको अटैक किया जाता है, या फिर आपको जो है कुछ इंटरेस्टिंग पॉपअप मैसेज आता है कि अरे आप जो है ना इस बिजनेस पे क्लिक कीजिए, आप जो है इतने दिनों में आपका पैसा दुगुना हो जाएगा, या फिर आपको जो है इतने लोगों को जोड़ने पर आपको जो है फ्री मिल जाएगा, आप ये यूट्यूब चैनल में वीडियो देखने का आपको 30% $30 मिल जाएगा, आपको लाइक करने का आपको $50 मिल जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। तो इस तरह के मैसेज से आपको अट्रैक्ट किया जाता है। तो ये तो थे साइबर सिक्योरिटी के कुछ पल। और इनसे सिक्योरिटी के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहली चीज जो सिक्योरिटी में हमको सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, वो है हमारी अवेयरनेस। हम कितने अवेयर हैं? हमारी अवेयरनेस हर स्तर पर होनी चाहिए कि हमारी मोबाइल में जब हम व्हाट्सएप या किसी भी ऐप को, फेसबुक को या फिर किसी भी ऐप को हम इंस्टॉल करते हैं, या फिर किसी गेमिंग ऐप को हम इंस्टॉल करते हैं और हमें वो खेलना नहीं होता है, या फिर हमें वो ऐप यूज नहीं करना होता है। बहुत सारे ऐसे ऐप हम में से, ऐप में से आप अपने मोबाइल में देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ऐप है जिनका हम यूज भी नहीं करते, लेकिन हमारे मोबाइल बड़े बड़े होते हैं। तो हमको डायरेक्ट उसको यूनिस्टॉल नहीं करना चाहिए। हमको उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सेटिंग में जानी चाहिए। सेटिंग में जाने के बाद हमको जो है स्टोरेज क्लियर करना चाहिए, और उसके बाद हमको जो है उसको यूनिस्टॉल करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी हमारा मोबाइल में हम ऐप यूज करते हैं तो हम उसको एक्सेस दे देते हैं, कैमरे की एक्सेस दे देते हैं, हम जो है उसको अपने फोटोज की एक्सेस दे देते हैं, गूगल ड्राइव की एक्सेस दे देते हैं, माइक की एक्सेस दे देते हैं। तो ऐसे में एआई टेक्नोलॉजी का जमाना है, और एआई टेक्नोलॉजी की वजह से वो हमारी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी ग्रैब कर सकता है, और वो हमारी कुछ प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को भी ग्रैब कर सकता है। तो हमको अवेयरनेस की जरूरत है, और हमको ये सारी चीजें करनी होगी। आप इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि जब हम अपने फ्रेंड से बात करते रहते हैं, अरे मुझे लैपटॉप लेना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम दूसरे एप्स पे जाते हैं तो हमको लैपटॉप के एड्स दिखते हैं। क्या किसी ने इस चीज को नोटिस किया है? एनीवन माइक म्यूट करके बता सकते हैं कि आप सभी ने इसको नोटिस किया है? ओके, तो किसी ने नोटिस नहीं किया है, कोई बात नहीं है। तो आपने नहीं किया है तो आप एक बार नोटिस करना, आप अपने फ्रेंड से या अपने किसी से भी बात करिएगा, और किसी भी प्रोडक्ट के बारे हेलो में चर्चा कीजिएगा। जी मैम, लैपटॉप का अगर बात किया जाए नहीं तो फिर एक से जी खुशबू में मैंने नोट किया ये चीजें आती रहती है। हम लोग जैसे करते हैं ना, कोई भी अगर हम सर्च करते हैं कोई भी साइट पे जाके, गूगल पे हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वो चीज उसी तरह के, ये नहीं गूगल हमको पढ़ता है, हमारे माइंड को जी पढ़ता है। हम क्या देख रहे हैं, क्या हम देखना पसंद कर रहे हैं, गूगल वैसा ही हमें देखने देगा। आप यूट्यूब पर देखेंगे, जैसे ही हम यूट्यूब पर किसी भी तरह का कोई वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब पे अगले दिन ही वही वीडियो हमें आने शुरू हो जाएंगे। वो जी पढ़ता है बिल्कुल। हमको। जी बिल्कुल, यही चीजें मैं कहना चाह रही हूँ कि हम जो सर्च करते हैं, हम जो पढ़ते हैं, तो हम अनायास ही उसको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हमारे पिता को, हमारे भाई को, हमारी मम्मी को, हमारी वाइफ को, हमारे हस्बैंड को पता नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन आज मोबाइल को पता होता है कि हम अकेले में क्या देख रहे हैं। हम दुखी होते हैं तो हम क्या करना पसंद करते हैं, हम खुश होते हैं तो हम क्या करना पसंद करते हैं। और इसी तरीके से 1000 लोगों की स्टडीज पे डाटा एनालिटिक्स करके जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो पता लगाते हैं, और इसी पर जो है वो अपने 1 सेकंड डाटा एनालिटिक जो है वो पता लगाते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी बिजनेस में किस तरीके से काम करना है, लोगों की बुद्धि किस तरह से काम कर रही है, किस तरह के हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, और किस तरह की हमें चीजें करनी है,
ये सारी चीज वो लोग इसी तरह से पता लगाते हैं और हम लोगों को जो है कभी कभी गलतियों का शिकार होना पड़ता है, कभी कभी हम ठगे जाते हैं। ये जो इतने MLM बिजनेस निकले हैं या फिर और सारी चीजें निकली है, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्च क्या किया जाता है कि आप ऑनलाइन मनी कैसे कमा सकते हो। तो इस तरह से हमको इस तरीके के ही बिजनेस दिखाए जाते हैं कि आप बहुत आसानी से पैसा कमा लोगे, लेकिन क्या पैसा इतनी आसानी से कमाया जाता है? इतनी आसानी से अगर करोड़पति बन जाते तो सभी लोग करोड़पति बन जाते। वहां पर आसानी से कमाया जाता है, लेकिन कब कमाया जाता है? जब आप किसी सॉफ्टवेयर को सही तरीके से, स्किल्ड तरीके से, टेक्नोलॉजी के साथ, AI को खुद के साथ वर्क करते हुए मास्टरी हासिल कर लेते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर एडिटिंग, किसी को एडिटिंग बहुत अच्छी आती है तो वो क्या करता है, एक फ्रीलांसिंग के जॉब से फ्रीलांसिंग साइट पर जाकर के डिफरेंट यूट्यूबर्स के वीडियोस को एडिट कर सकता है और वो क्या कर सकता है, हेलो, तो इसके अलावा वो क्या कर सकता है, मेरी आवाज आ रही है ना जी? थोड़ा देर बैठने हाँ। भी नहीं देता, कहीं से आगे तो हल्ले ही चालू कर देगा। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है आवाज मैम। ओके ओके। तो हम लोग जो है ना वो सारी चीजों पे हमको ध्यान देना चाहिए कि हम क्या डाटा इनपुट कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, गूगल में पासवर्ड सेव करते हैं, और जो हैकर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो देखते हैं कि 1000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग किस तरीके का पासवर्ड बना रहे हैं। उनकी मतलब ओवरऑल पासवर्ड बनाने के लिए उनका दिमाग कैसा चल रहा है, और वो उस आधार पर पासवर्ड को क्रैक करते, क्योंकि ज्यादातर लोग, कैसे पता चला कि ज्यादातर लोग डेट ऑफ बर्थ रखते हैं? कैसे पता चला कि ज्यादातर लोग अपने बच्चे का नाम रखते हैं? कैसे पता चला कि ज्यादातर लोग खुद का नाम रखते हैं? कैसे पता चला कि ज्यादातर लोग जो है अपनी मैरिज एनिवर्सरी का डेट रखते हैं? क्योंकि ये इसी आधार पर पता चलता है। जो डाटा एनालिटिक होते हैं, जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं, उनके डाटा के आधार पर पता चलता है। कोई रिसर्च होती है तो कैसे पता चलता है कि इतनी, इस देश की इतनी पॉपुलेशन है और इतने लोग जो है निमोनिया का शिकार है, इतने लोग हाइजा का है, और इतने लोग जो है स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं। इकोनॉमी का कैसे पता चलता है, किसी देश की डेवलपमेंट का कैसे पता चलता है, बजट का कैसे पता चलता है। तो ये सारा का सारा जो भी चीजें होती है वो हमारी डाटा के ऊपर होती है। तो हमें डाटा को जानना बहुत ज्यादा आ जरूरी है। जाओ सानवी। सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए मास्टर माइक म्यूट कर रही हूँ। तो हमको जो है ना वहां पर डाटा को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम डाटा को नहीं जानेंगे तो हम ये सारी चीजों से नहीं लड़ सकते। कभी भी साइबर सिक्योरिटी से हम नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हम दिन रात साइबर सिक्योरिटी के शिकार होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, माई नोट्स में जाते हैं, माई नोट्स में हम अपने अकाउंट्स डिटेल सेव कर देते हैं। हम लोग को पता है, लेकिन फिर भी हम अपना ऑन फाउंडर का पासवर्ड जो है सेव कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, गलती से अपडेट कर देते हैं। अरे रोज का रोज कौन पुट करेगा, चलो हम सेव कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी होगी, समझनी होगी। तो इसीलिए मैंने आज का जो ये टॉपिक है डाटा पर आज हम चर्चा करेंगे। और डाटा पे चर्चा करने के लिए हम जो है कुछ एक पिक्चर आपके सामने दिखाना चाहूंगी। हेलो, लाउड एंड क्लियर खुशबू दीदी। ओके, मेरी पिक्चर दिख रही है? ओके, तो हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आपको एक डाटा के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने पहले ही कहा क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, नेम, नंबर, टाइप्स। और क्वांटिटिव डाटा क्या होता है, जहां पर आपका जो है इमोशंस जुड़ा, आपकी चीजें जुड़ी।
हेलो, मेरे आगे से ये पिक्चर गायब हो गई है। क्या आप लोगों को दिख रही है? नहीं नहीं दीदी, हमें भी नहीं दिख रही है, ओके। हट गई है, हट गई है। अभी पिक्चर दिख रही है? कुछ वर्क चल रहा है। चलिए हाँ हाँ, कोई बहुत बात नहीं। ग्लिचेस है, कभी माइक अपने आप ओपन हो जा रहा है, कभी ये हो जा रहा है। तो हम लोग जो है बात करते हैं, डाटा जो होता है न्यूमेरिक डाटा होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है और क्वांटिटेटिव डाटा होता है। जिसमें आपका डाटा में आपका नंबर्स आता है, डाटा में आपका जो है आप कितने मिलीमीटर सेंटीमीटर ये सारी चीज वेट आते हैं, आपका डाटा में जो है प्रोडक्ट आता है, आपके डाटा में जो है आपका कैसा है, इमोशनल कैसा है, क्वालिटी कैसी है, मतलब किस तरीके की क्वालिटी है, वो सारी चीजें आती है। और ये जो डाटा होता है, ये डाटा हम लोगों को रॉ डाटा की तरह जो है पेश होता है। बहुत सारा ग्लिचेस आ रहा है। तो ये डाटा जो है, जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो हम जो इंटरनेट के ऊपर पोस्ट करते हैं, तो ये हमारा जो डाटा होता है, ये मेनली डाटा जो होता है वो कलेक्शंस होता है। किस चीज का कलेक्शन होता है? कलेक्शन होता है हम जो अल्फाबेट्स पुट करते हैं। लेकिन अल्फाबेट्स पुट करते हैं, लेकिन उस अल्फाबेट्स का एक मीनिंग होना चाहिए, एक उसका अर्थ निकलना चाहिए, तब वो डाटा में गिनती आता है। लेकिन कभी कभी जब हम पासवर्ड के लिए डाटा यूज करते हैं, तो वहां पर चाहे अल्फाबेट्स का मीनिंग हो या नहीं हो, फिर भी वो हमारा डाटा के रूप में गिनती आता है। दूसरा हमारा कैरेक्टर, कैरेक्टर डाटा के अंतर्गत आता है। कैरेक्टर के अंदर जितने भी इमोजीज हैं, जितने भी अवतार हैं, जितने भी आप हैशटैग, ब्रैकेट, एट द रेट, प्लस साइन, माइनस साइन, ये सारी चीजें पुट करते हो, ये आपका डाटा होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूमरिक, नंबर में आपका वजन, वजन आ सकता है, आपकी हाइट आ सकती है, आपका वेट आ सकता है, ये सारी चीज आती है। उसके बाद एक डाटा होता है कलर डाटा। कलर के अंतर्गत जो भी कलर्स यूज होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, आप सभी को पता है। और हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक लोगो होता है, और उस लोगो का एक यूनिक कलर होता है। जैसा कि आप फेसबुक का देखोगे तो फेसबुक का ब्लू कलर का एफ है, यूट्यूब का आप देखोगे तो रेड कलर का है, गूगल का आप देखोगे तो वहां पे व्हाइट कलर से गूगल डिनोटेड होता है। ऑन पैसिव का आप देखोगे तो ऑन पैसिव का एक अलग अर्थ का साइन है, और वी में एक विक्ट्री का साइन है। तो इस तरीके से डाटा डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। अब ये डाटा जो है, ये डाटा कहाँ स्टोर होता है? ये डाटा सारा का सारा डाटा जो होता है वो डाटा सेंटर में स्टोर होता है। और इस डाटा को क्या करते हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेस टैकून्स होते हैं, वो वहां से बाय करते हैं, खरीदते हैं। ये जो डाटा सेंटर होती है, वहां से लोग खरीदते हैं डाटा को, और वो वहां से अंडरस्टैंड करते हैं। किसको किसके द्वारा अंडरस्टैंड करते हैं? डाटा एनालिटिक और डाटा साइंटिस्ट। तो रिसर्च के लिए डाटा आती है। तो डाटा का हमका क्या क्या यूज होता है? नो योर कस्टमर, कस्टमर को जानने के लिए। कस्टमर को कैसे जानेंगे कि कस्टमर का स्वभाव क्या है, कस्टमर कैसे रिएक्ट करता है, और ये चीजें कैसे जानी जाती है? फीडबैक के डाटा से, रिव्यू के डाटा से, आपने कितनी लाइक्स दी है इसके डाटा से, और आप किस तरीके से वहां पे कमेंट कर रहे हो। किसी भी चीज को कैसे जाना जाता है कि ये वीडियो कितनी हाईलाइटेड है? मतलब कोई भी वीडियो बनती है तो वीडियो को कितनी देर तक देखा गया, टाइम ड्यूरेशन क्या है, वहां पे कितना टाइम उस पर एक्सपैंड किया गया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने रिव्यू किया। तो इसी चीज को हम बताना चाहते हैं कि आप जब ओ कनेक्ट पे आते हो, तो ओ कनेक्ट पे भी आप जब निकलते हो मीटिंग से, तो आपको एक रिव्यू का देने का ऑप्शन आता है, जहां पे ऑलरेडी 10 सेट होता है, और साथ में आपको राइट करने का ऑप्शन आता है। आप वहां पे राइट कर सकते
सकते हो कि आपको किस तरह की चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें बुरी लगी, क्या चीजें जो है आप उसमें सुधार चाहते हो, आपको प्रेजेंटर कैसा लगा। तो ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी, लेकिन आपकी इस एक्टिविटी से क्या होगा कि आपका ईमेल आईडी वो कहाँ पे एक्टिव होगा? हमारे जो डाटा साइंटिस्ट इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो इसमें चीजें कर रहे हैं, उनको एक फीडबैक मिलेगा, उनको एक चीजें समझ में आएगी कि अच्छा हमें यहाँ पर ये चीजें करनी है। आप ओ चैट के जरिए जो है उनको एक रिव्यू दे सकते हो, एक सजेशन दे सकते हो। इसके बाद हमको जो है आइडेंटिफाई हाई वैल्यू ऑडियंस, हमको डाटा के जरिए जो है हम हाई वैल्यू ऑडियंस को जान पाते हैं। हाई वैल्यू ऑडियंस क्या होते हैं? जो रेगुलर आते हैं। जैसे कि मीटिंग हम जब क्रिएट करते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं वो डेली हमारी मीटिंग में आते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो कभी कभी हमारी मीटिंग में आते हैं, है ना? ऐसा होता है ना, हम लोगों के साथ भी होता है कि कुछ लोग तो डेली मीटिंग में आते हैं, कुछ लोग कभी कभी आते हैं, कुछ लोग टॉपिक देख के आते हैं। तो जो लोग डेली हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमारे हाई वैल्यू ऑडियंस होते हैं। इसके बाद हमारा जो भी बिजनेस ऑनलाइन होता है, जैसे एफबी पेज पे कोई बुटीक चलता है, कोई कुछ चीजें सेल्स होती है अमेजन पे या किसी भी साइट पे, तो वहां पे एक कस्टमर केयर होता है, एक चैट ऑफिसर होता है। तो वो एक रोबोट आपको आंसर देता है, जैसे कि ओ चैट के ऊपर भी आपको बोलता है क्या आप अपने आंसर से सेटिस्फाइड है या लाइव एजेंट से बातें करना चाहेंगे, है ना? तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता है। तो ये जो काम होता है, इसकी वजह से क्या क्या होता है कि हमारे चीजों को, हमारे बिजनेस को हमको रिपीटेड बायर मिलते हैं। मतलब वो एक बार परचेज करेंगे तो वो बार बार परचेज करना चाहेंगे। इसके बाद हमारा अपना खुद का हमारा हमको पता चलता है कि हमको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। आपने, मैंने, हम सभी ने एक बार क्रिस सर ने हम सबका 2-2 मिनट का रिव्यू लिया था। आप सभी को याद है, आज से साल भर पहले फीडबैक रिव्यू लिया गया था। तो इस तरह की वीडियो से पता चलता है कि किस तरीके से फाउंडर संतुष्ट है या नहीं है, फाउंडर्स को क्या चाहिए। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम जब ओनेट यूज करते हैं, ओ कनेक्ट यूज करते हैं, तो हम अभी यहाँ पे बोलते हैं कि ये माइक नहीं काम कर रहा है, मुझे मैम जुड़ने में दिक्कत हुई, अरे आज स्पीकर का बटन नहीं दिख रहा है, आज मोर का बटन नहीं दिख रहा है, आज थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। तो ये जो ऑडियो होती है ये डाटा के रूप में वहां जाती है, और इसी डाटा के आधार पर इन सारी चीजों को क्या किया जाता है? इम्प्रूव किया जाता है, स्टोर की इम्प्रूवमेंट की जाती है। हमारा वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो वेबसाइट पर हम कितनी देर रुकते हैं, इससे बाउंस रेट क्लियर किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रिवेंट कस्टमर चार्म, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या दिक्कतें जा रही है, कस्टमर कहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। आज एसर को कैसे पता चलता है कि स्टैंड विथ सिंगल आईडी चल रहा है, या फिर जो है लोग बोल रहे हैं कि नो मोर एक्सटेंशन चल रहा है, या फिर फाउंडर जो है वो निगेटिव वीडियो बना रहे हैं, या फिर लोगों के मन में अभी मनी 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 चल रहा है, लोग जो है अभी पैनिक हो रहे हैं। तो कैसे एसर को पता चलता है? ये सब कुछ डाटा के आधार पे पता चलता है। चाहे वो डाटा हम यूट्यूब पे पोस्ट करें, फेसबुक पे पोस्ट करें, हम किसी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, हम मतलब हमारे ऑन पैसिव फैमिली का कोई भी मेंबर कैसे रिएक्ट करता है। तो क्यों हमको पता चलता है? क्योंकि हम सभी का जो ईमेल आईडी है वो हमारे ऑन पैसिव में रजिस्टर है। यहाँ पर कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे मैंने तो ऑन पैसिव में जो है ना ये वाली जीमेल आईडी से आईडी किया था, लेकिन मैं तो दूसरी आईडी से कमेंट करता हूं, तो मेरा कैसे लोगों को पता चलेगा? लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल पे आती है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो आईपी एड्रेस के थ्रू आती है। आईपी एड्रेस जो होता है वो एक डिवाइस का एक नंबर होता है, और उसी के तहत हमको सेम रूम के अंदर 3 व्यक्ति अगर अलग अलग चीजें सर्च कर रहा है तो तीनों मोबाइल पे अलग अलग कंटेंट आपको दिखाए जाते हैं। तो ये क्यों होता है?
क्योंकि वो उसको समझ पाता है आईपी एड्रेस को। तो वैसे ही आपका एक ही मोबाइल पे मल्टीपल ईमेल आईडी ऐड है, लेकिन आपका आईपी एड्रेस सेम है। इसीलिए हमको बताया जाता है कि आप क्या डाटा पुट कर रहे हो। लोगों को लगता है ना कि लोगों को नहीं पता चलेगा, ऐसे ही ये जो लोग हैं ये हमें ऐसे ही उल्लू बनाते हैं, अभी तक तो हम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इन सारी चीजों से पता चलता है, जब हम डाटा के बारे में जानेंगे ना तब लोगों को पता चलता है। इसके बाद क्या होता है, इम्प्रूव क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। अब ये डाटा की वजह से हमको पता चलता है कि कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है। आज हमारा जो इतना बड़ा बड़ा कोलैबोरेशन हुआ क्रॉम्पटिया के साथ, सिस्को के साथ, टी हब के साथ, ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के साथ, आरटीए के साथ, ग्लिटिक्स में हमें जो अवार्ड मिला, बिजनेस अलाहा बिजनेस टीवी पे हमें जो मिला, इसके बाद अरेबियन बिजनेस में हमारा जो है नजाल सर का इंटरव्यू छपा, मोहम्मद कमाल सर का इंटरव्यू छपा, बीन स्पोर्ट्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ, सुपर कार मजलिस के साथ हमारा जो काम हुआ, ये सब क्यों होता है? ये सब डाटा के आधार पे होता है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि इनका ऑफिसेस कहाँ कहाँ है, ये कहाँ से मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन इसके साथ जुड़ा है, इनकी वैल्यू क्या है, इनका वर्थ क्या है। तो इस तरीके से लोग देखकर हमारे साथ जुड़ते हैं। इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, डाटा की बदौलत कीप ट्रैक ऑफ योर मार्केटिंग परफॉर्मेंस। मतलब आप क्या मार्केटिंग कर रहे हो, आप कैसे हैशटैग यूज कर रहे हो, आप किस तरह का बैनर यूज कर रहे हो, आप किस तरह का कंटेंट यूज कर रहे हो। इससे आप जो है अपने कस्टमर के मार्केट, आप कौन सा कस्टमर जो है आपको बाय कर रहा है, कौन सा देख रहा है, कौन सा देख के निकल रहा है, तो आप एक ट्रैक कर सकते हो। अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर ना हो, आपके पास ईमेल आईडी ना हो, तो आप कैसे सामने वाले को कांटेक्ट करोगे। लेकिन वही आपके पास जब डाटा होता है, कहते हैं ना इंटरनेट की दुनिया में जिसके पास जितना डाटा वो उतना बड़ा राजा। तो आपके पास ईमेल आईडी होगा तभी तो आप उसको भेजोगे, टेम्पलेट भेजोगे या फिर कोई भी चीज भेजोगे। अगर आपके पास डाटा ही नहीं है, कोई ईमेल आईडी ही नहीं है, कोई फोन नंबर ही नहीं है, तो आप किसको भेजोगे? आपका जो जो लोग जिसको आप जानते हो उसी तक आप कांटेक्ट कर पाओगे। तो ये चीजें जो है मैटर करती है। इसके बाद सेव कॉस्ट। अब डाटा के ऊपर आप देखिए, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स पे जब हम मीटिंग में ज्वाइंट हुए थे तो हमको अभी शिवांगी जी खुद ही बोल रही थी कि देखिए हमारे रिलेशनशिप बिल्ड हो गए और हमारा ना चाय लगा, ना पानी लगा, ना मिठाई लगा। तो हमारा पैसा बचता है डाटा के ऊपर। तो ये तो एक कॉमन पीपल की बात हो गई। लेकिन एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो इतने सारे लोगों को अगर एक हॉल लिया जाए, एक हॉल में बुलाया जाएगा, और हॉल में आप बुलाओगे तो आने जाने का ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगा, इसके बाद हॉल का चार्जेस लगेगा। अब हॉल में आपको बेंच कुर्सी अरेंजमेंट करवानी पड़ेगी तो उसके चार्जेस लगेंगे। तो ये सारे कॉस्ट बच जाते हैं। पोलिंग का ऑप्शंस है हमारे यहाँ, फाइल शेयरिंग का ऑप्शंस है, प्रॉम्प्टर का ऑप्शन है, हमारे यहाँ कॉल ऑन एक्शन का ऑप्शन है। हमारा मान लीजिए तुरंत में अगर कुछ हो गया, मैंने मीटिंग क्रिएट की, कुछ हो गया, कुछ काम आ गया, तो हम इसको ट्रांसफर करने का ऑप्शन है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये पैसा किसकी वजह से बचता है? सेव कॉस्ट। आज डाटा है तब ना हमको पता चला कि जूम पे जो है 10,000 की कैपेसिटी का $999 देना पड़ता है और ऑन पैसिव पे 125 देना पड़ता है। अगर डाटा ही नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता, बताइए। इसी तरीके से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में हमको फायदा मिलता है। कैसे फायदा मिलता है? अब क्रिएट कोई और करता है, वीडियो कोई और बनाता है और हम उसको अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं, है ना? तो इससे हमको क्या होता है, हमने तो उसको नहीं बनाया लेकिन हमने उसको शेयर किया। इससे क्या हुआ कि लोग, मेरे जो टीम है या मेरे जो लोग हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी ऑन पैसिव समझने में मदद मिलती है। तो इससे मेरी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट बनती है। इसके बाद हमको कस्टमर का एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है कि अच्छा ये वाला बिजनेस अच्छा है और ये वाला बिजनेस बुरा है। तो
इस तरीके से हम अगर देखें तो डाटा जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जो भी इंटरनेट के ऊपर हम पुट करते हैं वही हमारे आने वाले फ्यूचर को तय करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी अगर हम हैशटैग पुट करते हैं तो हमारा हैशटैग डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में जो कंपनी हमें टारगेटेड ट्रैफिक देगी वो हमारा कस्टमर बनेगा या नहीं बनेगा। हम कौन सा हैशटैग यूज कर रहे हैं, हम डिस्कवरेबिलिटी यूज कर रहे हैं, हम एम्पलीफाइड रीच कर रहे हैं, हम इंगेजमेंट कर रहे हैं, हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम ऑडियंस इंगेजमेंट कर रहे हैं, हम ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। ये चीजें हमारी डिपेंड करेगी। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो डाटा की वजह से ही हमको पता चलता है कि कौन से सर्वर पर जाकर के ये डाटा जो है ये फिट होगा। फाइल सर्वर पे जाएगा, अपाची सर्वर पे जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा, मेल सर्वर पे जाएगा। अच्छा, डाटा की ही वजह से हमको पता चलता है कि ये जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा वाला भाग है जहां पर हमको जो है सास सर्विस लगेगी, हमको पास सर्विस लगेगी, या फिर हमको जो है आईएएस सर्विस लगेगी। हमको हमारा जो गूगल डॉक है या फिर ड्रॉप बॉक्स है, फेसबुक है, सेल्स फोर्स है, गूगल है, तो ये सारी चीजें जो है वो कौन से कैटेगरी में आती है। हमारा लॉगिन और पासवर्ड हम डालेंगे तो हमको वहां पर क्या मिलता है, हमको डैशबोर्ड में क्या मिलता है, हमको मार्केट प्लेस कहाँ है, हमारा लिंक कहाँ है। और जिस व्यक्ति ने खोला ही नहीं है उसको कैसे पता चलेगा। जो व्यक्ति सिर्फ जाता है ओ कनेक्ट पे, मीटिंग को क्लिक करता है, ओ कनेक्ट में आ जाता है, उसके आगे अगर मैं बोलूं कि आपके पास प्रमोशनल लिंक है, आपके पास ऑन पैसिव लिंक है, आपके पास जो है एफिलेट लिंक है, तो क्या उसको पता चलेगा? नहीं। मैं बोलूं कि आपके पास टोटल 60 लिंक आ गई है तो वो बोलेगा कहाँ पे आई है 60 लिंक। मैं बोलूं आप अपने यूजर का ईमेल आईडी निकाल सकते हो, वो बोलेगा कहाँ से निकाल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें कब पता चलेगी? जब आप उस डाटा को देखोगे। मार्केट प्लेस कहाँ है, एक्सटेंशन मिला, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि 11 दिन का एक्सटेंशन मिला, 10 दिन का इतने तारीख तक बढ़ गया। लेकिन वो अगर हमें कोई प्रमोट ना करे, कोई हमें ना बताए, तो हमें खुद उसे खोल के चेक करना पड़ेगा, है ना। हमें अपडेट मिलते हैं, 360 के अपडेट मिलते हैं, लेकिन अगर हमसे मिस हो जाता है तो वीडियो हमको मिल जाती है, हमको समरीज मिल जाती है। वो क्या है? वो एक डाटा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ओवर टू यू शिवांगी जी। हेलो हेलो, मेरी वॉइस जा रही है ना? हेलो खुशबू दीदी, आज जी की जी आ रही है। सेशन बहुत ही अच्छा था। आपने डाटा के विषय में बताया, आपने एक पॉइंट को बताया कि हमारा डाटा कहाँ पे इंगेज होता है, हमारा सर्वर कैसे होता है। और हम सभी वास्तव में आज इंडिया में 6 लाख लोग हैं, 10,000 लोगों के ढंग से अभी ये भी नहीं पता होगा मार्केट प्लेस कहाँ पे है, हमारा अफिलिएट लिंक कहाँ पे है, हमारे पास कितने लिंक है, वास्तव में नहीं जानकारी, क्योंकि वो मीटिंग में नहीं आते हैं, उन्हें फालतू लगता है। और हमारी आपकी नीड है, हम आप सीख रहे हैं, तो थैंक्स लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मैं सल्यूट करती हूँ, आप आए हम सभी के बीच में, बहुत माइंड ब्लोइंग शेयरिंग रहा, तो थैंक यू सो मच। मनोज सर, थोड़ा सा आप आगे मंच संभालें, हम भी रास्ते में हैं। मनोज सर। हेलो। मैं भी अभी रास्ते में ही हूँ, बट मैं रुक के बीच में ना मैं कई जगह रुका। एक्चुअली मेरे को भी रुकना पड़ रहा था क्योंकि नेक्स्ट टाइमिंग मैं ले 5 लेती बजे हूँ ऐसा होता सोनाली है, मैं मैम, भी मोस्ट ऑफिस से वेलकम। बाहर ले जाऊँ। सोनाली अभी मनोज भैया, मुझे सोनाली मैम को ले लीजिए। हेलो। मनोज भैया, आप ठीक है, आगे मंच संभालें, और ठीक है, सोनाली मैं मैम को ले इनवाइट कर लीजिए। रहा हूँ। कंचन दीदी, आप भी संभालते रहिएगा। ठीक है मैम, एक्चुअली ठीक है, ना ओके। मैम ये नहीं दिख रहा है, समझे। पैनल सबका नाम हम नहीं दिख रहा है, नहीं है ये वाला मेरे में, तो हमको आप खाली बोल दीजिएगा तो हम बुला लेंगे। ठीक है, हेलो ओके। हेलो। हेलो। हाँ हाँ अच्छा हमारे पे नमस्कार। दिख रहा है कंचन, हाँ कंचन बोलिए। सिस्टर।
जी हमारे में दिख रहा है। ओके, तो दिख रहा है आपने। तो भाई जी जी मनोज सर, आप मेरे को खाली नाम बता दीजिएगा, मैं कॉल कर दूंगी। हेलो सोनाली मैम, हेलो। हेलो। यस हाँ, यस मैं यस बोल रहा हूँ, मैं नाम बोल रहा हूँ आपको। मोस्ट वेलकम मैम। नहीं, मैं आपको नाम एक्चुअली बोल रहा हूँ, आज आप ले लीजिए। सोनाली मैम है। नाम अच्छा, सोनाली मैम तो आगे। थैंक यू मैम, मनोज थैंक यू। सर आइए आपकी आप, बात वेलकम, कंप्लीट मोस्ट कर वेलकम। लीजिए पहले। हाँ नहीं, हाँ मैम, मैं भी रास्ते में था, तो मेरी बात तो कंप्लीट ही होगी। बट आज जो खुशबू मैम ने दिया है, जो प्रेजेंटेशन दिया अपना, बड़ा अच्छा दिया। और जैसे अभी उन्होंने डाटा के बारे में बताया, डाटा के बारे में बड़ा अच्छा जानकारी दिया। जैसे अभी हम लोग ना अमेजोन कंपनी को ज्यादातर लोग जानते हैं। अमेजोन क्या करता है, अमेजोन का कोई अपना जूता चप्पल बेचने का काम होता है, इससे कोई उसको इनकम नहीं होता। बट अमेजोन का अपना डाटा सेंटर है, वो अपना डाटा स्टोर करती है, उससे इनकम करती है। तो ये चीज खुशबू मैंने बताया, बड़ा अच्छा लगा। और आज डाटा के ऊपर जितना भी, और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर खुशबू मैम का जितना भी मतलब जानकारी रहा, बहुत ही अच्छा सुपर जानकारी रहा। और हम लोग को अपनी जानकारी कहीं भी किसी भी साइट पर जाके अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल नहीं डालना चाहिए, जब तक उस साइट को पूरा वैसे ओपनली ना जान ले। और अपनी जो हम लोकेशन का है, जैसे कैमरे का एक्सेस है, और बाकी कुछ ये चीजें नहीं देनी चाहिए। थैंक यू मैम, आप आइए, मोस्ट वेलकम आपका। और थैंक यू कांचन दीदी और मनोज सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, मोस्ट वेलकम मैम। थोड़ा मेरा भी थोड़ा दोपहर से 2 बजे से थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम लो है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत है हमारे जी महाराष्ट्र में, जी अमरावती में। और ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन मैं बीच बीच में थोड़ा केयर लगा के थोड़ा सुन भी रही थी खुशबू जी का। सो आज ना ऑटोमेटिकली कांचन दीदी अपना ऑडियो का जो ऑप्शन है वो ऑफ हो रहा है। और आज सुबह से मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेंट का ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा बहुत सारे लोगों को। स्पीकर जी लिंक जी। से भी आने की हाँ कोशिश करते जी, हैं तभी भी नहीं दिखाई देता है। ये सोनाली सारी ग्लिचेस जा रही है आज। हाँ सो जी, एनीवे बैकएंड में सोनाली मैम कुछ ना कुछ बिल्कुल डाटा सही बोली इंटीग्रेशन आप। का काम शुरू होगा। सो हाँ खुशबू जी ने आज के वेबिनार में, आज के प्रेजेंटेशन में जो भी सिक्योरिटी के बारे में और डाटा के बारे में जितनी भी चीजें रखी, आई होप सो सभी को समझ में आती। एक्चुअली मुझे कभी कभी प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ चीजें मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी लोगों के बारे में मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई अगर एक लेडी हो या फिर कोई भी हो हमारे बीच में, कोई भी अगर एक प्रेजेंटेशन देने के लिए वो सारा प्रिपरेशन करके आते हैं हमारे बीच में, तो वहां पे कम से कम 20 या 15 पार्टिसिपेंट के ऊपर लोगों की प्रेजेंट रहने की बहुत जरूरत है। क्योंकि देखिए कल मेरा भी इसी पैनल पे प्रेजेंटेशन था, लेकिन पैनल में सिर्फ 12 या 15 लोग थे, उससे भी कम लोग थे। सो एनीवे क्या, क्योंकि पैनल में बहुत सारे लोग, आज बैकएंड में बहुत सारे लोग वेबिनार भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी लोग आ नहीं पा रहे हैं। जी लेकिन जी कभी कभी ऐसा हमेशा ही मुझे फील होता है कि जब भी हम टेक्निकल सेशन लेते हैं, मैं भी बहुत सारे पैनल में जाती हूँ, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई अगर एक अच्छा सा टॉपिक अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है आपके बीच में, तो आप ना उसको सुनने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें इसके ऊपर गौर करना है। और डेफिनेटली खुशबू जी, आई रियली अप्रिशिएट यू, आपने जो भी सिक्योरिटी के बारे में, डाटा के बारे में जितनी भी चीजें रखी। सो कल के सेशन में हमने मार्केटिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केटिंग इज अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस। एक जरिया है मार्केटिंग, बिजनेस करने का एक जरिया है मार्केटिंग, जिसके तरीके से हम एक कस्टमर की एक सेटिस्फेक्शन को एक अगर मद्देनजर रखते हुए हम काम करते हैं, उस चीजों को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सो आज के डेट में, जैसे खुशबू जी ने आज के डेट में हमें बताया कि डाटा एंड सिक्योरिटी क्या है, तो मेरी तरफ से कुछ 2-3 चीजें मैं भी यहाँ पे एक एड ऑन करना चाहूंगी। सो डाटा के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में एक चीज मैं भी ऐड करूंगी कि सिक्योरिटी हमारे लिए आज के डेट में क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके मुताबिक कौन सी
चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। सो फर्स्ट चीज, जैसे कि खुशबू जी ने कहा कि अभी भाई आप पासवर्ड सेव करते हो गूगल मैनेजर को, आप जब पासवर्ड अपडेट का वहां पे एक पॉपअप शो होता है तो उसमें आप अपडेट पे क्लिक करते हो, तो पासवर्ड सेव करना हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप वहां पे सेव नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गूगल मैनेजर के पास आपकी सारी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के जो भी आपकी कीज है वो सीधे तरीके से आप उसके हाथ में एक चाबी देते हो आपकी। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें पता होगी, लेकिन मुझे लगा कि भाई ये चीज आपके बीच में डिस्कस करनी चाहिए। और डेफिनेटली आपने कई सारे लोगों के वेबिनार में जाके सुना भी होगा कि आप जब गूगल का पासवर्ड सेव करते हो, क्योंकि ताकि आप दोबारा जब आप कोई आईडी खोलते हो या फिर जैसे कोई वेबिनार कंडक्ट करने के टाइम में आपको दोबारा वो पासवर्ड डालने की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए आप वहां पे पासवर्ड पहले से सेव करके रखते हो। तो मैं इतना ही बोलूंगी भाई, वहां पे पासवर्ड सेव करना अच्छी बात नहीं है एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि हमारा बाय ऑथेंटिकल वे में आपका सारा डाटा गूगल के पास चला जाता है। इतनी ज्यादा घबराने की चीज भी नहीं है कि आपका डाटा इतनी जल्दी हैकिंग हो नहीं सकता, क्योंकि ऑन पेसू में हमारा सारा डाटा सिक्योरिटी का पर्पस के ऊपर वो सारा डाटा हमारा खुद का डाटा सेंटर, यहाँ पे अपना डाटा सेव है, इसमें घबराने की कोई चीज नहीं। एंड डेफिनेटली एक चीज और बोलूंगी कि अननोन एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करके मत रखिए। काफी सारे लोग हैं, जैसे व्हाट्सएप का चैटिंग और फेसबुक का चैटिंग, एक जैसे सिक्योरिटी के लिए एक चैट लॉकर के नाम से एक ऐप आता है, आपने देखा भी होगा ऐप स्टोर में जाके, तो उसको सेव करने की कोशिश, उस ऐप को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी अननोन बंदा आपका अगर व्हाट्सएप खोल के वहां पे आपका चैट देखे तो उसको आपकी चैटिंग ना दिखाई दे। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि अगर आप फिंगरप्रिंट्स वहां पे डालते हो या फिर कोई पिन जनरेट करके डालते हो तो वही सिक्योरिटी के लिए अच्छी है, लेकिन आज के डेट में कौन सी भी चीज में आप सिक्योर नहीं हो, इतना मैं बोलूंगी। ना ही आपका डाटा सेफ है और ना ही आपका कोई भी वहां पे आप पासवर्ड वहां पे सेव करके रखते हो, ये सारी चीजें हमारे लिए सेफ नहीं है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं, जैसे कि आप फिंगरप्रिंट डालते हो ना, एक मेरी तरफ से मैंने भी एक इस चूज के ऊपर मैंने एक गौर से एक एनालाइज किया है कि आप वहां पे फिंगरप्रिंट्स मत डालिए। क्यों? क्योंकि अगर इन द सेंस आपका कभी एक्सीडेंट हो गया या फिर आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, उस टाइम आपका मोबाइल अगर गिर गया, वो कोई अननोन आदमी के पास चला गया, तो वो क्या करेगा, आपके जैसे आपका स्क्रीन लॉक का भी आप पिन डालते हो या फिर फिंगरप्रिंट्स का, वो हो सकता है वो बंदा आपके फिंगरप्रिंट्स लेके आपका लॉक भी खोल सकता है। तो आज के डेट में कौन सी भी चीज सिक्योर नहीं है, लेकिन हम सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर एक चीज मैं बोलूंगी कि आप पिन वहां पे डालिए। पिन यानी कोई भी नंबर्स आप डाल सकते हो, अल्टरनेट 111120 ऐसा नंबर आप डालिए, हो सकता है कि आपका डाटा सेफ रहे इस चीज को लेके। और दूसरी चीज है कि जैसे फेसबुक में आप जाते हो, कई बार आप फेसबुक ओपन करते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो, कोई भी आप जो भी सोशल मीडिया आप अपनाते हो आज के डेट में, उस एप्लीकेशन को खोलने के बाद आपको दिखाई दिया होगा कभी कभी जैसे कि कोई ऐड होती है, वहां पे ऐड पे बोलते हैं कि भाई इस ऐड पे क्लिक करो। कई सारे लोग शॉपिंग के दीवाने हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए वो बहुत दीवाने हो चुके हैं आज के डेट में। कई सारी चीजें घर से वो मार्केट में जाने की उनको एक आदत नहीं है, तो देखते हैं वहां पे ऐड, भाई कौन सी ऐड है, तुरंत ही मैं उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ जो यहाँ पे अननोन है इन चीजों को लेके, उनके बारे में बोल रही हूँ। तो वो सारे क्या कर रहे हैं, वहां पे लिंक पे क्लिक करने की कोशिश करें, या फिर कोई भी ऐप के थ्रू वहां पे एक ऐड आती है, कोई ऐप के बारे में वहां पे ऐड आती है, उसके ऊपर जाके सर्च करते हैं ऐप स्टोर पे जाके, या फिर उस पर्टिकुलर लिंक को आप क्लिक करने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, उसके बारे में एक फॉर्म ओपन होता है कि भाई आपका गूगल का जीमेल आईडी डालने के लिए बोलता है, तो आप तुरंत वहां पे जीमेल आईडी डालते हो कि भाई एक ऐप है, एक शॉपिंग वेबसाइट की एक ऐप है, वहां पे मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगी, या फिर आप कुछ भी, आपको एक लिंक भी दिखाई दे सकती है, आप सीधे तरीके से वहां पे जाके क्लिक करते हो। तो इसको क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, आप उस लिंक को क्लिक करने के बाद तुरंत आपका डाटा वहां से किसी अननोन बंदे के पास में जाना बिल्कुल इजी हो जाता है। और आज के डेट में तो फेसबुक, मैं तो बोलूंगी भाई फेसबुक सेफ ही नहीं है,
बिल्कुल नहीं है, ना ही इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना ही व्हाट्सएप। अभी व्हाट्सएप के चैटिंग के भी आपको चार्जेस परचेस करने पड़ने। आपने सुना होगा कि आज के डेट में व्हाट्सएप का भी डाटा जो है, व्हाट्सएप का जो भी आप यूज कर रहे हो वो एक्सेस व्हाट्सएप की तरफ से आपको मिल रहे हैं, तो इसके भी चार्जेस आज व्हाट्सएप हमारे तरफ से लेने वाले हैं। लेकिन ये चीजों के ऊपर नहीं बात करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के बारे में अगर बात हो रही है तो बिल्कुल आज के डेट में कौन सा भी डाटा हमारा सेफ नहीं है। अगर हम कौन सा भी पासवर्ड अगर सेव करते रखते हैं तो वो भी हमारे लिए सेफ्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, हमारे ऑन पेसू के बारे में अगर हमारा डाटा इकोसिस्टम में जो भी आप कुछ भी अगर ओनेट को लेके या फिर ओमेल को लेके आप कोई भी चीज 24 घंटे करो तो हमारा डाटा वहां पे बिल्कुल सेफ है। यस, डेफिनेटली हमारा जब तीसरा डाटा सेंटर आएगा इसके बारे में बिल्कुल कहूंगी कि हमारे सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर वो सारी चीजें बैकएंड में चल रही है और बिल्कुल ये सारी चीजें एसर को और हमारे जो भी डाटा साइंटिस्ट है, जो भी हमारे टेक्निकल टीम है, ये सारी बैकएंड में काम कर रही है। इसके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारे बीच में क्यों हमारे बीच में आज इतने सारे प्रेजेंटर आके ये बताते हैं कि आपकी सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर आपको कितनी सारी चीजों को लेके यहाँ पे हमें अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। सो मेरी तरफ से इतना ही था, लेकिन डेफिनेटली आई होप कि आपको इस सेशन में कोई भी चीज अगर आपको मन के अंदर डाउट होगा तो आप पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे, और हम भी एक प्रयास करेंगे कि आपके बीच में एक अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन हम लेके आएंगे और छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम उस सेशन में बात करेंगे। सो थैंक यू खुशबू दीदी, आपके तरफ से बहुत अच्छी आपने अपडेट रखी है। सो ओवर टू यू शुभांगी जी, महेश सर, सॉरी, मनोज यादव सर। थैंक यू सो मच कंचन दीदी। बहुत कंचन दीदी, मेरी वाइफ जा रहे थे इसमें ना, अभी आप नीता सिस्टर को ले लीजिएगा, नीता सिस्टर के बाद डॉक्टर महेश सर को, क्योंकि मैं मार्केट में हूँ। आपको होस्टिंग आप पूरा और सभी को सुनिए, ठीक है? हाँ, कंटिन्यू। ओके, हेलो नीता मैम, हेलो, आप आवाज मुझे सुन रही है मैम? जी, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। हाँ, हेलो, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कंचन दीदी। और खुशबू मैडम ने जो बताया वो बहुत ही अच्छा बताया है पासवर्ड सिक्योर के बारे में, और मुझे उनका सुनना बहुत अच्छा लगता है और मैं उनका सुनती हूँ जब वो यूट्यूब पे जो उनका लाइव यूट्यूब रहता है ना, वो मुझे नहीं हुआ सुनना, तो मैं बाद में सुनती हूँ, फिर भी मैं सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है खुशबू मैडम का मुझे सुनना, और बहुत अच्छे बताते हैं वो, और ऐसा लगता है सुनते जाओ, बहुत अच्छे बताते हैं वो, और बहुत अच्छा प्रेजेंटर दिया है खुशबू मैडम ने, और सोनाली मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया है, सभी ने फीडबैक बहुत अच्छी दी है, और इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं कंचन दीदी। और कंचन दीदी, थैंक यू नीता मैम, थैंक यू। आप 2 शब्द बोले, बहुत अच्छा बोले, ठीक है। ओके मैम। बाकी सुमांशी मैम नहीं दिख रहा पैनलिस्ट पे, कौन है, नाम तो नहीं दिख रहा, शो कर रहा मैम मुझे। हेलो हेलो हेलो, हाँ महेश सर नहीं दिख रहा मुझे, तो नाम बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैं ओके good evening to all. Thank you so much for inviting me. OP with India Got Talent show. Okay, so hats up to you. And I'm Dr. Mahesh Sharma. I'm your friend, and welcome to our chief guest, Khushbu Agarwal sister, and host Sumanki sister, and co-host Kanchan sister, Manoj यादव सर, और मैं सबका जो है मोस्ट वेलकम। और आज का जो सेशन हमारे खुशबू सिस्टर ने बताई डाटा और सिक्योर, तो डाटा बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छा लगा, वो बहुत काफी वैल्यूएबल टॉपिक था ये, क्योंकि डाटा जो है, डाटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑफिलिएटर्स। ऑफिलिएटर्स के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज कि यहाँ हम लोग को जानने की जरूरत है कि डाटा इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनेट।
इंटरनेट की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो डाटा। यानी यू कैन से इन द अदर हैंड, हम दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की करेंसी क्या है? तो डेटा है। अगर डाटा नहीं है तो इंटरनेट नहीं है। अगर इंटरनेट नहीं है ना, अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर नो वर्ल्ड, नो डाटा, नो इंटरनेट, नो वर्ल्ड। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन भी हो सकता है कि हु इज द किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का राजा कौन है? तो इंटरनेट का राजा वही हो सकता है जिसके पास डाटा हो। तो बहुत अच्छा लगा, और हमारी खुशबू सिस्टर ने बहुत अच्छी डाटा पे और सिक्योर पे भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। तो बहुत काफी मैं आई रियली अप्रिशिएट हर, और थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स टू हर। खुशबू सिस्टर, आपने बहुत अच्छा दिया प्रेजेंटेशन, और इस और हमारे सभी इस मंच पे उपस्थित हमारे ब्रदर एंड सिस्टर और ये फाउंडर्स भाई बहुत ही शांति और शालीनता के साथ आपकी दिए गए नॉलेज को बहुत शांति से सुना, अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया। तो बहुत अच्छा लगा। मेनी थैंक्स टू यू, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू कंचन सिस्टर। थैंक यू महेश सर, आप बहुत अच्छा आए, 2 शब्द बोले। मैं खुशबू मैम और सोनाली मैम के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर। और पैनलिस्ट को ये आम सब बताइए सर, मेरे को तो कुछ भी, मेरा लगता है बहुत ग्लिचेस है, शो ही नहीं कर रहा है कि कौन है पैनलिस्ट पे, कोई दिख नहीं रहा है। सही नहीं है, शो नहीं कर रहा है। हेलो हेलो सुमांशी मैम। बारह जना है। हेलो हेलो कंचन सिस्टर, हेलो हेलो, मैं विधान मलिक को आई लाइक टू इनवाइट विधान मलिक सर। अगर मेरी आवाज आपके पास तक को जा रही हो हेलो तो इस मंच पर आए और अपना फीडबैक दें। विधान मलिक। हेलो, हाँ हेलो विधान मलिक सर। हेलो विधान, हाँ विधान मलिक को आप इनवाइट कर लें। हाँ हेलो विधान मलिक सर, मेरी आवाज जा रही सर आप तक? यस हेलो यस, विधान लाउड एंड मलिक सर। क्लियर। हाँ हेलो विधान मलिक सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। शायद नहीं आवाज जा रही है महेश सर। तो सलीम को आप इनवाइट कर लें, सलीम सर हैं। ओके हाँ हेलो सलीम सर। हेलो सलीम सर, मेरी आवाज जा रही सर? हेलो नहीं सर, मनोज सर लग रहा है ये भी, इनको भी आवाज मेरी नहीं जा रही है। कुछ ग्लिचेस बहुत है ना सर, इसीलिए आवाज नहीं जा रही है। ऐसा कोई ऐसा वसीम को बुला लीजिए। क्या बोले सर नाम? ऐसा वसीम, लेडी ऐसा सिस्टर है जी। हाँ ऐसा आई मसीम मैम। हेलो मसीम मैम। नहीं आवाज जा रही है, शायद नहीं पहुंच रही है आवाज में सर। अनिल कुमार सर को आप इनवाइट कर लें। हेलो अनिल कुमार सर। हेलो मेरी आवाज जा रही है सर? अनिल कुमार सर। हेलो नहीं आवाज जा रही है, कुछ प्रॉब्लम है सर कि किसी को आवाज तक नहीं पहुंच रही है। और कोई है सर दिख रहा? हेलो हाँ महेश सर। हेलो नीता मैम कोई नीता दीदी, अगर आपको कोई दिख रहा होगा, नीता दीदी को होस्टिंग कर दीजिए शेयरिंग, उसके बाद हम लोग बाइंड अप कर चलेंगे। तो नीता ओके दीदी ओके, वो बच्चे हैं 2 मिनट, हाँ कंटिन्यू।
खालिद बिन है, खालिद बिन को आप इनवाइट कर लें, नीता सिस्टर। हेलो हेलो खालिद्दीन सर, हेलो हेलो खालिद्दीन सर, मोस्ट वेलकम। ऐसा है कुमकुम दीदी, अभी 1 मिनट आप रुकिए। नीता दीदी आप एक तरफ लाइन से 2-2 मिनट फीडबैक ले लीजिए, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे गेस्ट को बुला के। तो नीता दीदी सभी को ले लीजिए 2-2 मिनट पैनल पे। हाँ, अनिल कुमार सर जी ने फीडबैक दिया है क्या? नहीं, नहीं 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 नीता मैम नहीं आए हैं। हाँ अनिल सर जी, आप आपके तरफ से 2 शब्द रखिए प्लीज। मेरी आवाज सुनाई आ रही है आपको अनिल सर जी? नहीं, उनको भी मेरा आवाज नहीं जा रहा है। नहीं नहीं प्रॉब्लम है मैम, नहीं जा रही आवाज। मैंने वो पार्टिसिपेंट का वो खुल के बोल रही हूँ मैं, वो कौन कौन दिख रहा है मुझे, वो मैंने हाँ माइक ऑन किया है इसलिए। वो तो हाँ देखो, एक खलीफ अब्दुल है, और असीम ये है, और असलाम है, और अनिल सर जी है, और ये है हेलो विधान अंजू स्वराज। सर जी, हेलो हेलो अंजू सर जी, आवाज जा रही है सर? अंजू सर नहीं जा रही है मैम, आवाज नहीं जा रही है। वो नीता सर मैम नहीं आवाज नहीं जा है। रही। चलिए नहीं अगर आवाज सर, नहीं जा कंचन रही है दीदी वो नहीं तो है, पैनल पे नहीं है। हम वाइंड अप करना पड़ेगा, नहीं चलिए कर रही। जी, हेलो अगर हेलो आवाज हमारी नहीं जा रही है तो हम हेलो, सेशन को वाइंड डॉक्टर अप की ओर सर लेके चलते खुशबू हैं। दीदी को बुला हाँ हेलो, लीजिए, खुशबू दीदी से फिर हम लोग वाइंड अप कर देते हैं। हाँ, खुशबू दीदी की इनवाइट कर लीजिए। ओके ओके, खुशबू हाँ हेलो सिस्टर हेलो प्लीज। खुशबू मैम हाँ आइए, थैंक आप यू, 2 शब्द प्लीज बोलिए, फिर जी, वाइंड अप करेंगे प्लीज। मैम। थैंक यू सो मच। और आज आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना और कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनाली जी, आपके वैल्यूएबल एड ऑन के लिए। और इसी तरीके से देखिए, एक सेशन में 2-2 टॉपिक जब हम रखते हैं तो बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से हम सब मिलजुल कर सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब एक नई जर्नी की ओर, एक नए ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी आगे बढ़ने में हम लोग सक्सेस को एक दिन छुएंगे। और आज ये डाटा रखने का मेरा जो उद्देश्य था, ये यही था कि आज से आप सभी, जो भी 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी लोग यहाँ पर हैं, एटलीस्ट वो तो जब डाटा पुट करें, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे पुट करें, तो वो जब अपना डाटा पुट करें तो वो सिक्योर हो, और वो जो हो अपने डाटे को सही तरीके से यूज करे, ताकि भविष्य में उनको उनके एफिलेट मिल सके। और इसी तरीके से उन 10 लोगों से उनके घर के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, और फिर और 2 लोग ट्रेंड होंगे, फिर उन 2 से और 2, और इस तरीके से धीरे धीरे पूरा का पूरा समाज जो है सीखेगा और सिखाएगा। और इसी टॉपिक को बहुत सारे लोग भी अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो हम अपने स्लोगन के साथ वाइंड अप की ओर चलेंगे। वी आर